जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सब लोग खैरियत से हैं? अगर आपने अपने गार्डन में पौधे लगाए हुए हैं, पक्की छत के ऊपर या ज़मीन में पौधे लगाए हुए हैं, तो फिर आपने एक बात ज़हन में ज़रूर रखनी है, जैसे-जैसे गर्मी की शिद्दत में इज़ाफ़ा होगा, वैसे-वैसे मिट्टी के अंदर बहुत से कीड़े पैदा होंगे, जो जड़ों को भी ख़राब करते हैं, मिट्टी को आलूदा करते हैं, जिससे ग्रो होने वाले पौधे ग्रो करना छोड़ देते हैं, हरे-भरे पौधे डेड होना शुरू हो जाते हैं। जैसे-जैसे गर्मी बढ़ने से पौधे मुरझाना शुरू हो जाएँ या डेड होना शुरू हो जाएँ, तो आप समझ लें आपके पौधों की मिट्टी क्लीन करने की ज़रूरत है। तो मिट्टी को क्लीन करने के लिए आप इस चीज़ का इस्तेमाल करें, तो तकरीबन 9 किस्म के आपके पौधों को न्यूट्रिएंट्स भी मिलेंगे, जड़ें भी महफूज़ रहेंगी, मिट्टी भी क्लीन रहेगी, फंगस भी डीएक्टिव होगी और हमारे पौधे हमेशा तरोताज़ा और अच्छे तरीके से ग्रो करते रहेंगे। ये क्या चीज़ है, कहाँ से हासिल करनी है, कैसे अप्लाई करनी है, मुकम्मल इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में है, तो आपने क्या करना है, वीडियो आखिर तक ज़रूर वॉच करनी है ताकि आप अपने पौधों को हेल्थी रख सकें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब और इस बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस कर दें ताकि गार्डनिंग रिलेटेड हर अपडेट की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो सबसे पहले बात करते हैं जी, मौसम गर्मा में जो सबसे बड़ा मसला पैदा होता है वो ये होता है कि इंसेक्ट का अटैक होता है। चाहे पौधों के ऊपर अटैक हो, पत्तियों के ऊपर अटैक हो, या नई कोंपलों या ब्रांचेस के ऊपर अटैक हो, या बनने वाले फूलों फलों सब्जियों के ऊपर अटैक हो, या मिट्टी के अंदर कीड़े पैदा हों, ये मौसम गर्मा में ज़रूर होता है। अगर आपने पौधे लगाए हुए हैं गमलों में या क्यारियों में या ज़मीन के अंदर पौधे लगाए हुए हैं, तो फिर आपने इस चीज़ को ज़रूर अप्लाई करना है ताकि आप मौसम गर्मा में पैदा होने वाले जो मसाइल हैं उनको ख़त्म कर सकें और अपने पौधों को कई किस्म की बीमारियों से महफूज रख सकें। इसके इस्तेमाल के बहुत से फ़वाइद हैं, जैसा कि इस चीज़ को पौधों के लिए अप्लाई करें तो सबसे पहला काम ये होता है, पौधों की जो जड़ें हैं वो डेवलप करना शुरू कर देती हैं और ब्रांचेस बहुत ज़्यादा बनती हैं, पत्तियाँ हरी भरी होती हैं, पौधों के ऊपर फूलों फलों सब्जियों की पैदावार में बेशुमार इजाफा होता है और इसके साथ साथ पौधे हर किस्म की बीमारी से महफूज रहते हैं। बिलखसूस फंगस जैसी नामराद बीमारी इससे बआसानी ख़त्म हो जाती है। ये मिट्टी के अंदर डालें तो मिट्टी क्लीन होती है, कीड़ों का खात्मा होता है, जड़ें महफूज रहती हैं। तो चलिए अब ये जानते हैं ये क्या चीज़ है। इस चीज़ का नाम है जी नीम केक पाउडर। ये गार्डनिंग शॉप से भी मिल जाती है और ऑनलाइन भी ख़रीदी जा सकती है। ये पाउडर फॉर्म में आती है और ब्राउन रंग की होती है। इसके अंदर इतनी कड़वाहट होती है, इतनी कड़वाहट होती है, अगर इसका स्प्रे कर दिया जाए या मिट्टी के अंदर शामिल किया जाए तो मिट्टी के अंदर इतनी कड़वाहट होती है, कोई भी कीड़ा टिक नहीं पाता, या पौधे के ऊपर शावर कर दिया जाए, कोई भी इंसेक्ट पौधे की तरफ मुँह नहीं करता। तो चलिए अब ये जानते हैं इसे अप्लाई किन पौधों के लिए करना है और कैसे करना है। पहली बात ये है कि नीम के एक पाउडर का इस्तेमाल अपने गार्डन में लगे हुए तमाम पौधों के लिए कर सकते हैं। तो इसके इस्तेमाल का तरीका ये है कि आपने काम करना है, इस तरह एक डब्बे में 1 लीटर पानी लेना है और आधा चम्मच नीम के एक पाउडर का आपने डाल के मिक्स करके कम अज़ कम 24 घंटे के लिए रख देना है। 24 घंटे के बाद जब नीम की पाउडर पानी के अंदर डिज़ोल्व हो जाएगा तो पानी का कलर बिल्कुल ब्लैक सा नज़र आएगा, तो आप समझ लें नीम के पाउडर के अंदर जितने भी अज़ात है, जो ग़िज़ाई अज़ात है, वो भी पानी के अंदर शामिल हो चुके हैं और जो कड़वाहट थी वो भी पानी के अंदर शामिल हो चुकी है। अब इसको अप्लाई करना है 2 तरीक़ों से। पहला तरीका ये है कि आप पौधों के ऊपर शावर कर सकते हैं। उसके लिए आपने करना ये है कि इस तरह 1 लीटर पानी की बोतल लेनी है और उसके अंदर आधा कप इस लिक्विड का आपने डाल के शेक करना है। शेक करने के बाद पौधों के ऊपर शावर करना है। पौधों के ऊपर शावर करेंगे, पत्तियां हरी भरी होंगी, बड़ी होंगी, बनने वाले फूल फल सब्जियां हर किस्म के इंसेक्ट से महफूज रहेंगी और जो ब्रांचेस ड्राई हो रही हैं उनके ऊपर तो ज़रूर इसका शावर करें ताकि लगी हुई फंगस डीएक्टिव हो, ख़त्म हो। अगर आप मिट्टी में मौजूद कीड़ों मकोड़ों को ख़त्म करने के लिए इसे अप्लाई करते हैं या मिट्टी के अंदर मौजूद फंगस को ख़त्म करने के लिए अप्लाई करते हैं, तो उसके लिए आपने क्या करना है, इस तरह 3 लीटर पानी लेना है। 3 लीटर पानी के अंदर आधा कप इस लिक्विड का लेना है और शामिल करके एक मरतबा मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद ये मिट्टी में अप्लाई करना है। तो उससे पहले क्या करना है, गमले की गुड़ाई कर लेनी है, मिट्टी को खुश करना है और फिर इस चीज़ को अप्लाई करना है। जैसे ही आप नीम के एक पाउडर वाला जो लिक्विड है
कड़वा लिक्विड मिट्टी के अंदर डालेंगे, मिट्टी से फंगस जो होगी वो ऊपर आ जाएगी। उसकी अलामत ये होगी, 1-2 दिन के बाद आप देखेंगे मिट्टी के ऊपर सफ़ेदी-सफ़ेदी सी नज़र आ रही है। एक तो ये फ़ायदा मिलता है, दूसरा फ़ायदा ये मिलता है कि मिट्टी के अंदर कीड़े-मकोड़े हों वो बाहर निकल आते हैं और दोबारा कीड़े-मकोड़े उस मिट्टी के अंदर अपनी जगह नहीं बना पाते, क्योंकि ये लिक्विड मिट्टी के अंदर भी कड़वाहट पैदा करता है। पौधे के लिए ख़तरनाक नहीं होता, पौधे को मुतासर करने वाले जितने भी इंसेक्ट होंगे, बैक्टीरियाज़ होंगे या फंगस होगी, उसके लिए ये ख़तरनाक होगा। तो मिट्टी में आप अप्लाई करने का अमल अगर आप हर 2 से 3 महीने के बाद दोहराते रहें, आपके पौधों की मिट्टी में कभी भी इंसेक्ट नहीं आएंगे, कीड़े मकोड़े नहीं आएंगे, फंगस पैदा नहीं होगी, कभी भी आपके पौधों की जड़ों के गलने के चांसेस पैदा नहीं होंगे। सिर्फ आपने इस बात का ख्याल रखना है, शदीद तरीन गर्मी में जब टेम्परेचर 40 प्लस हो जाता है तब आपने मिट्टी में तो अप्लाई करना है, मगर पौधों के ऊपर शावर नहीं करना। तो ये एक कुदरती चीज़ है, मिट्टी की ज़रख़ेज़ी में इजाफ़ा करती है और पौधों के हरा भरा होने, फूलों फलों और सब्ज़ियों की पैदावार में इजाफ़े का सबब बनती है ये चीज़। तो आप इसे ज़रूर अप्लाई करें। अगर आपने अपने गार्डन में पौधे लगाए हुए हैं या ज़मीन में पौधे लगाए हुए हैं, तो आप नीम के एक पाउडर तकरीबन 1 पाव या आधा किलो ले आएँ, तो पूरा साल आपके पौधे महफूज रह सकते हैं। मिट्टी बिल्कुल साफ़ शफ़ाफ रह सकती है, जड़ें गलने से बच सकती हैं। मुझे उम्मीद है वीडियो में बताई गई ये अपडेट आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। वीडियो अच्छी लगी है लाइक कर दें, कोई राय हो कमेंट में ज़रूर लिखें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।